दोस्तों नमस्कार। मैं राहुल, आपका राहुल मैथ्स क्लासेज यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको विदित है कि हम इस सेशन में अलजेब्रा पढ़ रहे हैं। अब तक हमने इस सेशन में दो वीडियोज पढ़ ली थी, जिसमें हमने वैल्यू फिटिंग बेस्ड क्वेश्चन किए हैं। जो विद्यार्थी इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है वो मेरी फर्स्ट सेकंड वीडियो जरूर देखे, जिससे इस सेशन को समझने में आसानी होगी। मैंने कॉन्सेप्ट जो डिस्कस किए हैं वो आप सीख कर इन क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। और जो भी विद्यार्थी एकदम फ्रेश तरीके से एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से अलजेब्रा सीखना चाहता है वो मेरे सुबह के सेशन से जुड़ सकता है, जिसमें हम एकदम बेसिक लेवल से अपना अलजेब्रा स्टार्ट कराया हुआ है। तो इस सेशन को आज हम स्टार्ट करते हैं। इस सेशन में हम वैल्यू फिटिंग बेस्ड क्वेश्चन ही पढ़ने वाले हैं। इस सेशन को पढ़ने से पहले एक कमेंट आया था हमारे पास कि सर हमें वैल्यू फिटिंग बेस्ड क्वेश्चन समझ नहीं आया है, तो थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को मैं रिवाइज कर दूं। कि कॉन्सेप्ट ये था, एकदम दिमाग खोलकर सुने, कि आपको जितने वेरिएबल हैं उतने इक्वेशन का होना जरूरी है अगर आपको हर वेरिएबल की वैल्यू अलग अलग प्राप्त करनी है। जैसे मैं बोलूं कि आपको एक इक्वेशन दे रखी है और आपको ये इक्वेशन है तुम्हारी x प्लस वाई इक्वल टू 12, कुछ भी कह सकते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 12, 15, 20, जो कुछ भी। ये इक्वेशन कितनी आपको दिख रही है? एक इक्वेशन। वेरिएबल कितने? x और y, दो वेरिएबल हैं। तो आप इस इक्वेशन में दोनों वेरिएबलों की वैल्यू अलग अलग फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं जब तक आपको दूसरी इक्वेशन ना दी जाए। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? मैं ये पुनः दोबारा कहता हूं कि जितनी इक्वेशन है उतने वेरिएबल होंगे तो आप उन वेरिएबलों की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। अच्छा, आपको एक इक्वेशन ही दे रखी है और आपको वैल्यू कुछ क्वेश्चन भी पूछ रखा है। कुछ क्वेश्चन आपको क्वेश्चन ये पूछ रखा है, तो मैं 12x प्लस के 15y आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप फिर ऐसे केस में अगर आपको इक्वेशन भी एक दे रखी, वेरिएबल भी दो दे रखे हैं, तो आप ऐसी सिचुएशन में आप एक वेरिएबल को अपनी ओर से कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, बशर्ते कंडीशन वॉयलेट ना हो। वो तीन कंडीशन मैं आपको बताता हूं। पहली कंडीशन है कि कभी भी सिचुएशन आपको 0.0 वाली ना बने। दूसरी कंडीशन, कभी भी कंडीशन आपकी 1/0 वाली ना बने। और कभी भी कंडीशन ऐसी ना बने कि कंडीशन वॉयलेट ही हो जाए। वॉयलेट किस तरीके से कि आप कुछ वैल्यू रख रहे हैं और ऑप्शन जो दे रखे हैं उसमें आंसर ही ना बने आपका कोई। उस बात को भी ध्यान रखना है। आपने कुछ ऑप्शन में इस इक्वेशन में कुछ वैल्यू रखी और उस वैल्यू से कोई आपका आंसर ही ना बने, ये कंडीशन वॉयलेशन हो रही है आपकी ये कंडीशन का। तो इस कंडीशन को भी आपको ख्याल रखना होगा। इस हिसाब से आपको वैल्यू पुटअप करनी है इस क्वेश्चन में। आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। तो चलिए अपने मेन क्वेश्चन है उस पर आप सॉल्व करने की कोशिश करें। आप इन तीनों बातों का ख्याल हमेशा रखें जब भी वैल्यू फिटिंग क्वेश्चन करें तो। ठीक, आप इक्वेशन देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक इक्वेशन है। एक इक्वेशन और वेरिएबल कितने हैं? यहाँ पर वेरिएबल है आपके यहाँ पे तीन। ये x1, x2, x3 अलग अलग वेरिएबल है। अगर एक ही वेरिएबल होता तो x को लिखा होता। ठीक है, तो यहाँ पे तीन वेरिएबल हैं और इक्वेशन एक है। तो आप दो वेरिएबल को, पहले तो आप एक वेरिएबल को कुछ ही मान लें। अगर एक वेरिएबल से बात नहीं बन रही है तो आप दूसरे वेरिएबल की ओर बढ़ के जाएं। आप दूसरे वेरिएबल को भी कुछ मान सकते हैं। तो पहली फर्स्ट टाइम हमने x3 इक्वल टू अपनी ओर से 0 में, अब कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, बस आपको सॉल्व करने में आसानी हो उस हिसाब से आप वैल्यू कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। तो मैंने फर्स्ट टाइम x इक्वल टू 3 माना। x इक्वल टू 3 माना तो आप यहाँ पे ये 0 हो जाएगा और ये पूरा रिजल्ट 0 हो जाएगा। लेकिन बात नहीं बनने वाली, कुछ अभी बात नहीं बनने वाली। आप x1 और x2 की वैल्यू अलग अलग फाइंड आउट नहीं कर सकते अभी। तो फिर मैंने x2 इक्वल टू भी 0 एज्यूम किया। आप क्या करेंगे? अब आप यहाँ पे कुछ रिजल्ट बन सकता है। आप x1 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, x2, 3 की वैल्यू आपको पता ही है।
इसके वैल्यू पुटिंग के बाद में फिर आपको कहीं रिजल्ट, वो 3 केस तो नहीं बन रहे हैं, 0.0, 1/0, कंडीशन वॉलिड, आंसर अगर मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इन सारी बातों का आपको ख्याल रखना होगा जब भी वैल्यू पुटिंग करेंगे तो। अच्छा, फिर आप यहाँ पे देखें कहीं वैल्यू 0 रखने से कहीं वॉलिड तो नहीं हो रही है, आंसर कुछ मैच करेगा कि नहीं करेगा। सबसे पहले आप यहाँ पे रखेंगे 0 कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये 0 = 4 प्लस के x1, क्योंकि सारी वैल्यू 0 हो चुकी, ये कितना हो जाएगा 16 और 4x1 -16, x1 कितना आ जाएगा -4। ठीक, अब देखो यहाँ पे 0 वैल्यू रखेंगे, ये 0, यहाँ पे ये 0 वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर आपकी वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी -4 प्लस के 2 है, -4 है, तो ये कितना बचेगा -1/2। ये कितना है 1/2 है, ये कितना है 1/2 है, इससे ये कट जाएगा तो कितना आंसर आएगा 1/2 केवल। ठीक है, आप नंबर ऑफ क्वेश्चन इतने सॉल्व करेंगे कि आपको इन सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करने में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दूसरा क्वेश्चन। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है a + b + c ab bc ca माइनस के abc इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आपको ऑप्शन दे रखे हैं a b c d, a + b, b + c, c + a, एक सेकंड। ठीक, सेकंड ऑप्शन है a + b, b - c, c + a, ये a है, a + b, b + c, c + a, a - b, b - c, c - a। करने की कोशिश करें इस क्वेश्चन को। ठीक, आपको ऑप्शन दे रखे हैं, क्वेश्चन दे रखा है, मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूं, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। चलिए आइए इस क्वेश्चन को हम करते हैं कि आपको जब भी एक इक्वेशन दे रखी हो तो इस क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में तो आप एक इक्वेशन और 3 वेरिएबल हैं, तो आप यहाँ पे आप सबसे फर्स्ट टाइम ही थिंक करें कि आप 2 इक्वेशन को एलिमिनेट ही करें, 2 वेरिएबल को आप एलिमिनेट ही करें। तो आपको मैं बी और सी को 0 एज्यूम करता हूँ, लेकिन कंडीशन का भी ध्यान रखना है, कंडीशन वॉलिड नहीं होनी चाहिए। ठीक, अच्छा ये कितना हो गया तुम्हारा, देखो इसको 0 करेंगे तो ये सारा 0 हो जाएगा। ठीक, ये 0 पूरा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। आपके पास रिजल्ट बनेगा a + b, a × b। ठीक, अब यही आंसर, यही स्टेटमेंट, यही रिजल्ट आपको b और c = 0 रखने पर ऑप्शन में कहीं मिल रहा है? देखिए यहाँ पर देखते हैं हम, a + b, b + c, c - a। मैं b और c को दोनों को 0 रखता हूँ, तो b और c को देखो ये पूरा 0 रिजल्ट हो जाएगा, तो पूरे रिजल्ट को ही 0 कर देगा। समझ पा रहे हैं? b + c दोनों 0 रखूंगा तो पूरे रिजल्ट को ही 0 कर देगा। तो यहाँ पर देखता हूँ मैं, ये c 0, ये c 0, तो ये देखो क्या हो जाएगा, a × b हो जाएगा, a + b है ही है, यही ऑप्शन होगा, यही आपका आंसर होगा। देखिए आइए फर्दर चेक करते हैं, ये 0, ये 0। ठीक है,
ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, दो दो ऑप्शन आपके नहीं हो सकती हैं। देखो यहाँ पे भी ए प्लस बी बनना है, और यहाँ पे तुम्हारा ये कितना हो जाएगा, 1 मिनट चेक करते हैं इसको भी, अभी 1 सेकंड रुके। ए माइनस बी, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, ए माइनस के बी माइनस के ए बी, ये भी ऑप्शन गलत है। 1 सेकंड हम ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, ऑप्शन क्या है तुम्हारे, सॉरी, आपको या तो इसमें से या इसमें से एक चेक करना होगा। यहाँ पर आपको इस ऑप्शन में एक में माइनस प्रोडक्ट कर लें, दो ऑप्शन नहीं हो सकते, एक में माइनस प्रोडक्ट कर लें, दो दो ऑप्शन आपके आंसर नहीं हो सकते। इसलिए आपको, चाहे आप इसको फॉल्ट गलत कर लें चाहे इसको गलत कर लें, इस सिग्नल लगा के, अब मैंने इसमें सिग्नल लगा दिया था, आप इसको गलत कर लें, केवल इसको सही कर लें, ऑप्शन एक ही सही होगा। समझ पाए होंगे मेरी बात को। एक बार पुनः इन ऑप्शनों को रखते वक्त हमें गलती हो गई थी, अब पुनः यहाँ पर एक बार अपना माइनस का सिग्नल लगा लें, सी माइनस से, फिर कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। इसी तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर देखिए, 4x³ बाई 6x² बाई स्क्वायर प्लस के 4x बाई स्क्वायर, सॉरी बाई क्यूब, और माइनस के बाई की पावर 4 इक्वल टू आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसे किस तरीके से व्यक्त किया जा सकता है, आपकी ऑप्शन दे रखी है, x माइनस बाई की पावर 4 और माइनस की x की पावर 4, x प्लस बाई की पावर 4 माइनस की बाई की पावर 4, x की पावर 4 माइनस x माइनस बाई की पावर 4, x प्लस बाई की पावर 4 माइनस की x की पावर 4। इस क्वेश्चन को करके देखिए, आपको मैं 10 सेकंड का समय देता हूं। बस बड़े ही बहुत ही औसम क्वेश्चन है, जो हाल ही में रिसेंट में कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं और इस टाइम पे ट्रेंडिंग में है। ठीक है, तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, करने की कोशिश करें थोड़ा सा। चलिए मैं करता हूं, किस तरीके से क्वेश्चन होगा। आप सबसे पहले थिंक करें y की वैल्यू 0। अगर y की वैल्यू मैं 0 पुटअप करूंगा, y की वैल्यू 0 पुटअप करूंगा तो ये 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि y का मल्टीपल है, ये पूरा 0, ये पूरा 0 आ जाएगा। ठीक है, रिजल्ट 0 आ जाएगा। रिजल्ट 0 रखने पर यहाँ y की वैल्यू 0 रखने पर यहाँ पर 0 आना चाहिए। y की वैल्यू 0 रखने पर देखो, ये y की वैल्यू 0 रखने पर x की पावर 4 आ जाएगा, x की पावर 4 माइनस x की पावर 4 तुम्हारा ये 0 हो जाएगा। अभी आगे फर्दर चेक करते हैं, y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, यहाँ से कितना आ जाएगा, x की पावर 4 हो जाएगा। यहाँ पर तुम y की वैल्यू 0 पुटअप करेंगे तो x की माइनस 4 हो जाएगा, और x की माइनस 4 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 0, ये भी, और ये भी कितना हो जाएगा तुम्हारा 0, और ये भी 0 हो जाएगा। तो 3 तो आंसर हो नहीं सकते हैं। ठीक है, आपने जो पहला थिंक किया, इसी वॉल्यूशन की हम मना करते हैं कि ये वॉल्यूशन नहीं होना चाहिए जब भी आप सॉल्व करें तो। ठीक है, तो ये आपके आंसर नहीं हो सकते हैं, 3 आपके राइट आंसर नहीं हो सकते हैं। अगर y की वैल्यू पुटअप करने पर रिजल्ट 0 बना तो ऑप्शन भी किसी में 0 आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन की फॉर्मेट है वही कोई ऑप्शनल फॉर्मेट रखी गई है, उसी इक्वल आपको फॉर्मेट याद करनी है। तो फिर y वैल्यू 0 रखने पर आपकी कंडीशन फुलफिल नहीं, तो अब फिर ऐसा करते हैं कि x की वैल्यू हम 0 पुटअप करते हैं, x की वैल्यू हम 0 पुटअप करते हैं। ठीक है, x की वैल्यू 0 पुटअप करते हैं, x की वैल्यू 0 पुटअप करते हैं। अगर x और y की वैल्यू दोनों की वैल्यू 0 पुटअप कर देंगे
वैसे तो ऐसा हो नहीं सकता, मैंने पहले ही कह रखा है कि एक इक्वेशन दो वेरिएबल दे रखे हैं, तो पहले एक वेरिएबल को आप जीरो रखें। एक इक्वेशन दे रखी, वेरिएबल कितने एक्स वाई दो वेरिएबल हैं, तो सबसे पहले एक वेरिएबल की कुछ वैल्यू पुटअप करें। ऑलवेज मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऑलवेज आप एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू जीरो पुटअप करें, डिपेंड ऑन सिचुएशन, आप वेरी करते रहेगा सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है। तो आपने एक्स की वैल्यू जीरो रखी, तो देखो ये पूरा जीरो, ये पूरा जीरो, ये पूरा जीरो, केवल क्या बचा माइनस बाई की पावर 4, ठीक। अब ऑप्शन में आते हैं हम कि आपने एक्स की वैल्यू जीरो पुटअप करी, तो ये कितना हो जाएगा प्लस के बाई पावर 4, और ये रिजल्ट आ जाएगा, ये तुम्हारा ऑप्शन हो नहीं सकता है, प्लस के बाई की पावर 4 आ जाएगा। जब माइनस बाई की पावर 4 का माइनस बाई उसकी पावर 4 करें तो ये कितना आ जाएगा प्लस के बाई की पावर 4, रिजल्ट कितना आना चाहिए था माइनस के बाई की पावर 4। चलिए आइए इसको देखते हैं, एक्स की पावर जीरो पुटअप करेंगे तो ये बाई की पावर 4 और माइनस की बाई की पावर, ये रिजल्ट नहीं हो सकता है। चलिए आइए इसको देखते हैं, एक्स की वैल्यू जीरो पुटअप की, जीरो हो जाएगा ये रिजल्ट, ये भी जीरो हो जाएगा। माइनस बाई की पावर 4 है, उसके ऊपर क्या करेंगे, पावर 4 है माइनस बाई के ऊपर, तो रिजल्ट कितना देगा पॉजिटिव, लेकिन बाहर माइनस का लगा हुआ है तो ये रिजल्ट दे देगा आपको बाई की पावर 4 माइनस, यही ऑप्शन हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दोबारा रिवाइज करें, अच्छे से समझे इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखें, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन हम दे रहे हैं, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि एक्स क्यू बाई क्यू जेड क्यू, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है। 3 ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स एक्स वाई इंटू जेड, 1 प्लस एक्स वाई इंटू जेड, ठीक, इक्वल टू दे रखा है आपको वाई प्लस जेड माइनस के एक्स, क्यू इक्वल टू दे रखा है आपको जेड प्लस एक्स माइनस के वाई, जेड इक्वल दे रखा है आपको, सॉरी आर इक्वल टू दे रखा है आपको, आर इक्वल टू दे रखा है आपको एक्स प्लस वाई माइनस के जेड, ठीक। आपको फाइंड आउट करना है, आपको पी का क्यू, क्यू का क्यू, आर का क्यू माइनस के 3 पी क्यू क्यू आर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है, इसे करने की कोशिश करें, ठीक। ऑप्शन अभी हमारे सामने, एक सेकंड आपको हम ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन अभी हमारे सामने नहीं है, अपना करने की कोशिश करने से, ठीक। थोड़ा सा दिमाग लगाएं, अपना करने की कोशिश करें। चलिए मैं करता हूँ कि आपको इक्वेशन कितनी दे रखी है, देखिए 1 2 3 4 इक्वेशन दे रखी है, आपको वेरिएबल कितने दे रखे हैं, 6 वेरिएबल दे रखे हैं। तो आप अपनी ओर से कुछ भी एज्यूम कर लें वेरिएबल को, जो आपको आसानी दे वो वेरिएबल अपना एज्यूम करें। तो सबसे पहले मैं बाई और जेड को, दो वेरिएबल को जीरो अपनी तरफ से एज्यूम करता हूँ, ठीक। बाई और जेड को दो वेरिएबल को अपनी तरफ से एज्यूम करता हूँ। अगर बाई जेड को मैं एज्यूम कर लिया जीरो, तो देखो ये रिजल्ट क्या हो जाएगा आपका
एक्स को इज इक्वल टू 3। ठीक, अच्छा देखो ये बाई जेड आपने 0 रख लिया तो पी इक्वल टू कितना आ जाएगा, आप यहाँ पर लिख देता हूँ माइनस के एक्स। ये मैंने बाई जेड 0 रख ली तो क्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका माइनस के प्लस के एक्स। आर इक्वल टू आपका, ये मैंने बाई जेड 0 रख लिया तो ये कितना आ जाएगा एक्स। आप प्लस के एक्स ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आपको ये सारी वैल्यू प्राप्त हो चुकी है। अब आप यहाँ पर सॉल्व करिए, पी की वैल्यू आपको कितनी मिल गई है, माइनस की एक्स की। जब क्यू करेंगे तो माइनस की एक्स क्यू मिलेगा। ये आपको ये वैल्यू कितनी मिल चुकी है, आपको ये वैल्यू कितनी होगी आपकी प्लस की एक्स क्यू, और ये कितनी होगी आपकी प्लस की एक्स क्यू। ये वैल्यू आपकी कितनी होगी 3 पी इंटू की इंटू आर। आप क्या करेंगे, ये माइनस की एक्स क्यू हो जाएगा, आप भले ही भांति जानते हैं। ये आपका एक्स क्यू प्लस के एक्स क्यू प्लस के एक्स क्यू, और ये भी कितना हो जाएगा डाटा सारा प्लस के 3x क्यू। समझ पा रहे होंगे, ये तुम्हारा एक्स क्यू से एक्स कट जाएगा तो ये रिजल्ट ओवरऑल कितना हो जाएगा तुम्हारा 4x क्यू हो जाएगा। आपको एक्स की वैल्यू आपको बड़े ही प्रेम पूर्वक पता है, 4 इंटू 3, तो आपका इसका आंसर कितना आ जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसका आंसर कितना आ जाएगा 12। ठीक, कुछ इसी तरीके के क्वेश्चन और करते हैं। जिसको भी समझ में नहीं आया हो तो बैक करके इस क्वेश्चन को दोबारा देख सकता है। इतने आसानी से मैं इन क्वेश्चनों को करा रहा हूँ कि जो भी फर्स्ट टाइम अगर वीडियो को देख रहा होगा उसकी भी समझ में बड़ी ही आसानी से आ जाएंगे। चलिए आइए एक और ऐसे ही क्वेश्चन करते हैं। जो भी क्वेश्चन नंबर है उसे अपना राइट डाउन कर लेना। पी का क्यू, क्यू का क्यू, आर का क्यू, 3p/q/r इक्वल टू 4 है। ए इक्वल टू क्यू प्लस आर, बी इक्वल टू आर प्लस पी, सी इक्वल टू पी प्लस क्यू। और आपको फाइंड आउट करना है ए क्यू बी क्यू प्लस बी क्यू प्लस ए क्यू माइनस के 3abc। ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक, आपको ऑप्शन दे रखे हैं 8 4 6 0, ए बी सी डी। ये आपको सॉल्व करना है। आपको मैं 10 सेकंड का समय देता हूँ इसे सॉल्व करने के लिए, ऐसे करने की कोशिश करें। चलिए आइए मैं करता हूँ, आप इतना दिमाग लगाएं, थोड़ा सोचें कि मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट बार बार बता रहा हूँ उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा अपना दिमाग में स्टोर करें, तो आप ऐसे क्वेश्चन को बड़ी ही आसानी टाइम प्रूव कर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ कि आपको इक्वेशन दे रखी कितनी, एक नहीं, एक इक्वेशन, दो इक्वेशन, तीन इक्वेशन, चार इक्वेशन। आपको वेरिएबल कितने दे रखे हैं, वेरिएबल दे रखे हैं आपको 6 PQR और ABC। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप दो वेरिएबल को आप जीरो मान लें, दो वेरिएबल को आप जीरो मान लें। दो वेरिएबल को आप जीरो मानेंगे तो R इक्वल टू कितना आ जाएगा तुम्हारा, R और P इक्वल R और Q इक्वल टू मैं जीरो मानता हूँ। देखो ये पूरा रिजल्ट जीरो हो जाएगा, ये जीरो, तो आप क्या कहेंगे P Q इक्वल टू 4, P की पावर 3 इक्वल टू 4। ठीक, P इक्वल टू कितना कहेंगे आप 4। ठीक, अच्छा आपने क्यू आर जीरो रखा है तो ए इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा, तुम्हारा इधर रखते हैं जीरो। ये तुमने आर जब जीरो रखा था तो बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, पी आ जाएगा। बी इक्वल टू बी इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारा, बी इक्वल टू आ जाएगा पी।
और ये तुम्हारा q इक्वल टू भी क्या आ जाएगा, c इक्वल टू भी क्या आ जाएगा, p। अब इन सारी वैल्यूओं को हम जो भी रिक्वायरमेंट है उसमें रखते हैं। तो a का q, a की वैल्यू आप क्या रखेंगे, ये तो तुम्हारा 0 हो गया, ओवरऑल 0, a की वैल्यू 0 हो गई। तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, a का q 0, b का q कितना आ जाएगा, b का q क्या है, p का q, c का q आ जाएगा p का q, और माइनस के 3abc। अब ये a 0 है तो ये पूरे रिजल्ट को क्या कर देगा, 0 कर देगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2pq, और p की वैल्यू आपको पता है जो कितनी है, 4 है, तो 2 इंटू 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका आंसर, 8। आंसर रहेगा तुम्हारा इसका 8, ठीक। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से कर पाएंगे। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं हम। जो कुछ भी क्वेश्चन नंबर उसे आप अपना राइट डाउन करते चलें। बहुत अच्छा क्वेश्चन अब तक का। चलिए इसे बेसिक से क्वेश्चन इसको करते हैं। ए बी सी इक्वल टू आपको दे रखा है 11, आपको फाइंड आउट एक और क्वेश्चन दे रखी है, इसका बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू दे रखा है आपको 49, और आपको देन फाइंड द वैल्यू ऑफ then find a value of a b plus c, b c plus a माइनस की ए बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक। तो आप क्या करेंगे, सोचिए, दिमाग लगाइए, आपको कितनी इक्वेशन दे रखी हैं, कितने वेरिएबल दे रखे हैं, सोचें और फिर इसको सॉल्यूशन करें। मैं आपको 10 सेकंड का समय देता हूँ। चलिए आइए मैं सॉल्व करता हूँ इसको। कि आपको इक्वेशन दे रखी है 11, इक्वेशन दे रखी है आपको 2, वेरिएबल दे रखे हैं आपको 3। तो आप c को 0 पुट अप करें, c को 0, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा a प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 11, ये कितना हो जाएगा 11, हो जाएगा तुम्हारे 11, ठीक है। कभी कभार दिक्कत देता है सिस्टम। 20 का इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये सी 0 हो गया तो ये कितना हो जाएगा 49, ठीक है। आपको 2 रिजल्ट मिल गए। अब थोड़ा सा ऑप्शन में आइए। जब आपने C0 एज्यूम कर लिया, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर A इंटू बी। अच्छा, यहाँ पर आपने C0 कर लिया तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा तुम्हारा ये ए बी, और यहाँ पे माइनस के ए बी प्लस सी, बी सी प्लस ए माइनस के ए बी। अच्छा, आपको ये ए बी से कट जाए तो ए बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, आपकी वैल्यू दे रखी है, ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 11, ठीक है। इस क्वेश्चन का आप इस तरीके से वैसे आसानी से कर पाएंगे। ठीक, एक और क्वेश्चन कुछ आपके लिए मैं देता हूं। आपका दूसरा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 4 a³ प्लस b³ इज इक्वल टू x³ प्लस के 1/x³। 4 a³ माइनस के b³
3x थ्री एक्स ठीक, थ्री एक्स प्लस 1/x इजिकल टू, ये दे रखा को फाइंड आउट करना 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा। ठीक, थोड़ा सा इसको आप दिमाग लगाएं, करने की कोशिश करें। चलिए आइए शुरू करते हैं, आपका टाइम ओवर होता है। क्या आप इस वाले क्वेश्चन में आप सबसे ज्यादा क्या दिख रहा है आपको, किसको आप जीरो करना चाहेंगे? तो आप क्वेश्चन देखेंगे कि अगर मैं x को जीरो कर लूँ, सबसे ज्यादा क्या दिख रहा है आप उसको जीरो करिए। तो आप x इक्वल टू जीरो पुटअप करेंगे, सॉरी x इक्वल टू 1 पुटअप करेंगे, 1 पुटअप करेंगे तो ठीक है, जीरो पुटअप करेंगे आप जीरो, चलो मैं जीरो ही पुटअप कर देता हूँ, पर जीरो यहाँ पर 1/0 कंडीशन रखेंगे तो कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या पुटअप करेंगे, 1 पुटअप करते हैं, 1 पुटअप करते हैं, 1 पुटअप करते हैं। ठीक, 1 पुटअप करेंगे तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा सारा 4a³ प्लस के b³, यहाँ पर सॉरी 3 है, यहाँ पे तुम्हारा 3 है, 3 है। अच्छा b इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 1 पुटअप करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 + 4 हो जाएगा। अच्छा ऐसे ही आप इस वाली इक्वेशन में करेंगे तो 4a³ माइनस के b³ इक्वल टू ये भी कितना हो जाएगा 4 से इसे आप काट देंगे, 4 से आप इसे काट देंगे तो फाइनली आपको क्या मिलेगा a³ प्लस के b³ इक्वल टू 1, a³ माइनस के b³ इक्वल टू 1। आप जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आप 2a³ इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा आपका। अच्छा इसको दोनों की तरफ जोड़ेंगे इधर कितना हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा तो a³ इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, a इक्वल टू कितना कह देंगे 1। ठीक है, जब a इक्वल टू 1 आ जाएगा तो आप इस इक्वेशन चाहे कहाँ रखेंगे तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारे पास, b की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास 0, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 0। b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी तुम्हारी 0। ठीक, तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। अब आपको जो रिक्वायरमेंट थी आप उसमें वैल्यू रखिए, 4a² b² था आपको फाइंड आउट करवा था, आपको a की वैल्यू कितनी है 1 है, b की वैल्यू कितनी है 0, तो इक्वल टू आंसर कितना आ जाएगा इसका 4 आ जाएगा। इसमें आपको कोई ऑप्शन नहीं दिए थे, आप इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, एक और क्वेश्चन देता हूँ कुछ आपको दे रखा है p + q + r इक्वल टू 1 है और आपको फाइंड आउट करना है आपको 1/1 + p + q की पावर -1 प्लस 1 + q + r की पावर -1। आपको एक और दे रखा है 1 + r और p की पावर -1 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इस क्वेश्चन का आप आंसर कर लेंगे, मुझे पता है। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता देता हूँ क्या है, इसका आंसर है 3। इसे खुद से सॉल्व करना, 3 नहीं सॉरी 1। इसका आंसर कितना है, इसका
आपका आंसर कितना है 1 है। आप ऐसे खुद से सॉल्व करें, बड़े ही फ्रेम प्रो हो जाएगा। पी क्यू आर की वैल्यू बनाम पुट अप करेंगे तो कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी, और पी क्यू आर की वैल्यू आप उसमें पुट अप करेंगे तो आपका आंसर आसानी से 1/3 + 1/3 + 1/3 = आपको 1 प्राप्त हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आप कर पाएंगे। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको कराता हूँ जिससे आपका दिमाग थोड़ा सा ओपन होगा। y + 1/z = 1 दे रखा है, z + 1/x = 1 दे रखा है, और आपको फाइंड आउट करना है x + के 1/y + x y z = क्वेश्चन मार्क। ये बात फाइंड आउट करना है आपको क्या होगा। आपको मैं ऑप्शन दे देता हूँ A B C D 0 1 2 3। ऐसे आप फाइंड आउट करने के बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको दिमाग लगाना होगा इस क्वेश्चन में। कंडीशन वॉयलेट ना करें, 1/0 ना हो, 0.0 हो, कोई सी कंडीशन वॉयलेट ना करें। रिजल्ट आना चाहिए आंसर में, ऑप्शन आंसर होना चाहिए, ये सारी कंडीशन। आपको 10 सेकंड में देता हूँ। चलिए सबसे पहले अब मैं सॉल्व करता हूँ, आपका टाइम ओवर होता है। कि आप सबसे पहले थिंक करेंगे z = 0 जो अब तक हम करते आए। z = जैसे ही आप 0 रखेंगे तो यहाँ पर 1/0 वाली कंडीशन बन जाएगी, तो आप नहीं पुट अप कर सकते। फिर आप करेंगे x = 0, x = जैसे 0 करेंगे तो यहाँ कंडीशन वॉयलेट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, फिर आप करेंगे y = 0, ये कंडीशन नहीं रख पाएंगे। y = जैसे 0 करेंगे तो y = आप 0 करेंगे तो z = कितना आ जाएगा, यहाँ पे y = 0 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो z = कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। और 1 यहाँ पर तुम रखेंगे, 1 यहाँ पर रखेंगे। चलो मैंने z = y = 0 पुट अप कर लिया, लेकिन z = आप y = 0 पुट अप करेंगे तो फिर आप यहाँ पे देखिए ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। देखो ये कंडीशन, ये भी वॉयलेट हो जाएगी। ये भी रिजल्ट आपका 1/0 नहीं बनना चाहिए, चाहे वो रिक्वायरमेंट में हो, जो आप रिक्वायरमेंट जो आप लाना चाह रहे हैं उसमें भी ये केस बने तो वहां पे भी ये केस नहीं बनना चाहिए। 1/0 0.0 कंडीशन वर्ल्ड में यहाँ पे भी केस नहीं बनना चाहिए। तो फिर मैं कुछ और थिंक करता हूँ, कुछ मैं और सोचता हूँ। आप z = 1 पुट करेंगे तो कंडीशन y = 0 आएगा, तो y = 0 यहाँ के लिए ऐसे केस में नहीं आना चाहिए। यहाँ ये ऐसा केस बना इसलिए y = 0 नहीं आना चाहिए। फिर मैं z = पुट अप करता हूँ फाइनली। तब z = 2 पुट अप करेंगे, जब z = 2 पुट अप करेंगे तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा y = कितना हो जाएगा y + 1/2 = 1, y = कितना आ जाएगा 1/2। जब इसको इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक में से आधा गया तो कितना हो जाएगा 1/1। अब z = आपने 2 पुट अप किया था, z = आप यहाँ पे 2 पुट अप करेंगे इस वाली इक्वेशन, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी -1। अब आप यहाँ पे पुट अप करिए, अब यहाँ पे कंडीशन पुट अप करिए। x की वैल्यू कितनी है -1 है, प्लस y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू कितनी रखी है आपने, y की वैल्यू कितनी है ये आपकी 1/2। अब यहाँ पे 1/2 रखेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस अब ये x y z -1 इंटू y कितना है, y कितना है, y कितना है, y है तुम्हारा 1/2, z कितना है, z कितना है 2 है। तो आपका अब इसे सॉल्व करो, 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है, -1 + 2 और ये कितना हो जाएगा, ये आपस में तुम्हारे +2 का रिजल्ट कितना आ जाएगा 0। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं और फिर दोबारा इसे रिवाइज करें अच्छे तरीके से। कुछ रिमेन क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों को मैं कल आपको लास्ट इस वैल्यू पुटिंग जितने भी क्वेश्चन है उनको फिनिश कर पाऊंगा, और एक नए कॉन्सेप्ट के साथ हम आपसे कल जुड़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।